एक अपस्किलिंग प्रोग्राम को डिवाइस करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठना है। क्वार्टरली बैठिए, 3 मंथ्स में एक बार तो जरूर बैठिए। उनसे पूछिए उनका ड्रीम जॉब, उनका ड्रीम करियर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एम्प्लॉय के साथ बैठे हैं और वो ये बोल रहा है कि सर मैं टीम लीडर बनना चाहता हूँ। आज के समय में ये एम्प्लॉय कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव है, कॉल सेंटर एजेंट है। जैसे ही उसने आपको ये बता दिया कि वो अब टीम लीडर बनना चाहता है, अगर टीम लीडर बनने के पहले उसे एसएमई बनना है तो आप उसे ये भी जानकारी दीजिए कि देख, तुझे टीम लीडर बनने से पहले एसएमई बनना पड़ेगा। एसएमई मतलब सपोर्ट पाने के लिए तेरे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुझे ये परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को मीट या फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे एनपीएस, कॉल हैंडलिंग या एवरेज हैंडलिंग टाइम, होल्ड टाइम, रेजोल्यूशन रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उसको समझाने हैं, बताने हैं कि ये सारे परफॉर्मेंस मैट्रिसेस तुझे अपनी करंट जॉब में एज अ कॉल सेंटर एजेंट, एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव मीट करने पड़ेंगे। तेरी परफॉर्मेंस इतने बैंड में होनी चाहिए ताकि जो आईजेपी अभी हाल फिलहाल में 3 महीने या 4th मंथ में रिलीज होने वाली है, पब्लिश होने वाली है, ओपन होने वाली है, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाए। इसके बाद आपको उसे बताना है कि तेरे को ये स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है सपोर्ट या एसएमई बनने के लिए। वो सारी स्किल्स आपको उसको इम्पार्ट करानी है। यहीं पे आपको एज अ मैनेजर उसे ये भी बताना है कि देख, एसएमई बनने के बाद तेरा जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं, जो टारगेट्स हैं, जो तुझे फुलफिल करने पड़ेंगे आईजीपी के लिए एलिजिबल बनने के लिए, वो टारगेट्स, वो मैट्रिसेस अलग होंगे और वो ये होंगे जो तुझे मीट करने हैं। उसके बाद आईजीपी सिर्फ क्वार्टर में या 6 मंथली रिलीज होगी और फिर 2TL के लिए एलिजिबल हो सकता है। बस आपको इस एजेंट को ये भी बताना है कि ये स्किल्स है जिसके लिए तुझे अपस्किलिंग की जरूरत है ताकि तू एसएमई से अपना करियर टीम लीडर पे खत्म करे जाके। सेकेंड स्टेप में आपको इसी कॉल सेंटर एजेंट को अपस्किल करने के लिए इसको अपस्किलिंग प्रोग्राम में एनरोल कराना है। अपस्किलिंग प्रोग्राम जब खत्म होगा उसके बाद ये ओजीटी में जाएगा। ओजीटी में जो भी इसने अपस्किल प्रोग्राम में स्किल्स को सीखा था, थियोरेटिकल उन कॉन्सेप्ट्स को अब ये इम्प्लीमेंट करके ओजीटी में प्रैक्टिस करके ट्रेन होके इस्तेमाल करेगा। फ्लो ट्रेनिंग्स जरूरी होती है, ओजीटी जरूरी होती है। ओजीटी के बाद वो जब भी आपकी आईजीपी रिलीज होगी, पब्लिश होगी, ओपन होगी, उसमें एलिजिबल हो जाएगा। और ये आप किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, उनसे ऑपरेशंस की लीडरशिप में बात करवानी पड़ेगी ताकि ऑपरेशंस की यही लीडरशिप सुनिश्चित करेगी, इंश्योर करेगी कि जो भी आपने उसके लिए सीढ़ियां, स्टेप्स तैयार किए हैं, पहले प्रोग्राम एनरोलमेंट और उसके बाद ओजीटी, वो दोनों ही स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। यहीं पे कैच है। मान लीजिए कि अगर कॉल सेंटर एजेंट ने आपको पहले स्टेप में ये बता दिया कि मैं CXO बनना चाहता हूँ, CXO में भी वो ये बोल रहा है कि मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और उसकी टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है और आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेमवर्क, अपस्किलिंग प्रोग्राम या OJTs नहीं है आपकी कंपनी में जहाँ पे आप उसे एनरोल कर सकें या फिर फाइनली आप उसे OJT से आगे प्रिपेयर कर सकें उसके ड्रीम जॉब के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर से बात करनी है, उन तक बात पहुंचानी है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स भी चाहिए ताकि वो आगे ऑपरेशंस लीडरशिप से बात करके इस तरीके के प्रोग्राम्स को, इस तरीके के फ्रेमवर्क्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकें और उसके बाद उन प्रोग्राम्स पे प्रैक्टिस करने के लिए OJTs भी डिवाइस की जा सकें। तो ये सारे के सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे एक मोमेंटम के साथ चलनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, और इस चीज़ का आपको ख्याल रहे, जब तक आपका कॉल सेंटर एजेंट एसएमई या सपोर्ट के अपस्किलिंग प्रोग्राम में एनरोल होगा, आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, HRBP और ऑपरेशंस लीडरशिप से मिल बैठ के तय कर लेना है कि हर हफ्ते, जैसे महीने में मान लीजिए अगर 4 हफ्ते हैं तो हर हफ्ते ये जो कॉल सेंटर एजेंट है इसे 1 या 2 दिन अपस्किल प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटोरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग दी जाएगी और इस दौरान अपस्किल प्रोग्राम और OJT दोनों के जो वर्किंग आवर्स हैं वो पेड होने चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको इसी कॉल सेंटर एजेंट का फीडबैक लेना है, क्या क्या गैप्स हैं इन दोनों ही स्टेप्स की, यानी कि अपस्किलिंग प्रोग्राम प्लस OJT दोनों का ही जो इवैल्यूएशन है आपको कमिंग 6 मंथ्स तक करना है। और जब आप इस इवैल्यूएशन के साथ खत्म होंगे, पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास फीडबैक्स हैं, इवैल्यूएशंस हैं, बस उस प्रोसेस को आप दोबारा से स्ट्रक्चर करेंगे और शुरुआत करेंगे दूसरे एजेंट के लिए उसके ड्रीम जॉब या ड्रीम करियर के हिसाब से। फोर्थ और फाइनल स्टेप, जितने भी आप नए लोगों को हायर कर रहे हैं, आपको ये सुनिश्चित करना है कि सारे के सारे न्यू हायर्स, न्यू ज्वाइनीज जो हैं वो
फ्लेक्सिबल होने चाहिए इन द सेंस कि जब भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स शिफ्ट हो रही हैं, आप उनके जॉब रूल्स को शिफ्ट कर रहे हैं, आप उनकी जॉब पूरी की पूरी शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी में जो बिजनेस रिक्वायरमेंट जैसे जैसे शिफ्ट होती है उसके हिसाब से वो अपनी जॉब को भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो आप उनको हायर मत करिए, क्योंकि फिर आपके अपस्किलिंग प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं, तीनों स्टेप्स आपके करंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेप और फाइनल स्टेप एक लौता स्टेप है जो आपके करंट एम्प्लॉयज के लिए लागू नहीं होता है, या आपके न्यू हायर्स के लिए, न्यू ज्वाइनीज के लिए लागू होता है। फोर्थ स्टेप अपने आप में इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने न्यू हायर्स या नए एम्प्लॉयज को इस तरीके से नहीं सिलेक्ट किया, फिल्टर आउट नहीं किया कि क्या वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी जिस तरह से चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिस तरीके से मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या वो भी बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपनी जॉब्स चेंज करने के लिए, अपस्किल होने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को लेके ही नहीं आए एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी में, तो आप अपस्किल प्रोग्राम्स का, अपस्किल OJTs का क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ करंट एम्प्लॉयज के बारे में सोचा, सिर्फ और सिर्फ उनके अपस्किलिंग प्रोग्राम या उनके अपस्किलिंग OJT के बारे में सोचा, तो आपकी जो भी कंपनी है वो अगर मैच्योर स्टेट में आ चुकी है तो फिर वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी कुछ सालों बाद। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी को हमेशा और हमेशा ग्रोथ स्टेज में रखना है तो ये जो वंडर फोर्थ स्टेप है आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। न्यू हायर्स को इस तरीके से सिलेक्ट और रिक्रूट करना ही पड़ेगा ताकि वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए और जॉब चेंज करने के लिए हमेशा तत्पर रहें।